मैं रूबी सिंह फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आई होप अच्छा लगेगा आपको। ये आपके बिहार बोर्ड के नीति श्लोका से 2 पद मैंने लिया है, उसे ही मैं अपने एकदम आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगी। ये आपके बिहार बोर्ड के नीति श्लोक के 7वें पाठ से लिया गया है। अगर आप लोग पसंद करेंगे, लाइक कमेंट करेंगे तो मैं इसके आगे भी पूरा वीडियो बनाऊंगी और मुझे विश्वास है कि आप लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, करके मुझे प्रोत्साहित जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए आइए। बच्चों का प्यार मुझे मिलते आया है और आगे भी मिलते रहेगा। इस वीडियो के जरिए भी मिलेगा, लाइक के रूप में, कमेंट के रूप में और सब्सक्राइब के रूप में। ठीक है, तो चलिए आते हैं नीति श्लोक। नीति श्लोक का सबसे पहले नीति श्लोक का मतलब समझेंगे। नीति श्लोक वैसा श्लोक है जो हमें नीति के बारे में, राजनीति, रणनीति, कूटनीति, ये जो नीति होता है ना, उस नीति के बारे में यानी जीवन जीने का तरीका जो बताता है। इसमें हमें जीवन जीने का तरीका बताएगा, मनुष्य का स्वभाव कैसा होना चाहिए, भगवान ने किस मनुष्य को किस कैटेगरी में क्यों रखा, ये सारी बातें नीतियों में बातें होती है। तो ये जो आपका लिया गया है, आपका ऊपर का जो सारांश है वो भी मैं एक वीडियो में डालूंगी। तो ये विदुर जी के द्वारा कही गई बातें हैं। ये जो नीति है ये महाभारत के विदुर जी जो बहुत बड़े ज्ञानी थे, उनके द्वारा कही गई बातें हैं। तो इसमें है आपका, कहता है यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति शीतम उष्णम भयम रति समृद्धि समृद्धि व स वै पंडिता उच्यते। फिर से रिपीट करते हैं, यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति शीतम उष्णम भयम रति समृद्धि असमृद्धि व स वै पंडिता उच्यते। इसका मतलब ये होता है कि जिसके कर्म को सर्दी, गर्मी, भय, आनंद और उन्नति अवनति विघ्न नहीं डालता है, वही व्यक्ति पंडित कहा जाता है। मतलब यह है कि अगर हम पंडित कुल में जन्म लेते हैं तो हम पंडित नहीं हैं। अगर हमारे अंदर ये सारे गुण नहीं है तो हम पंडित नहीं हैं। पंडित कहलाने के लिए जन्म की जरूरत नहीं है। पंडित कहलाने के लिए जरूरत है तो इन बातों की कि चाहे चिलचिलाती धूप हो, करकराती ठंड हो, हमें मान मिले, सम्मान मिले, कुछ भी मिले, हम एक जैसे रहें। हमारे स्वभाव में ऊंच और नीच नहीं है। जैसे हम जानते हैं ऋषि दधीची के बारे में जानते हैं कि वो इतने बड़े भक्त थे कि कल्याण के लिए उन्होंने अपने अस्थि का दान कर दिया। जो भी कुछ भी होता था एक ही बात बोलते थे, प्रभु की माया है। तो इसे कहते हैं ऋषि, इसे कहते हैं पंडित। किसी के बारे में न हम द्वेष की भाव रखें, न हमारे ऊपर कोई द्वेष भी करे तभी क्षमा कर दो। तो जिसके कर्म को सर्दी गर्मी, आप देखेंगे कि जो पंडित होंगे, सही मायने में जो पंडित होंगे, वो अगर ठंड भी रहे तो उन्हें कंबल की जरूरत नहीं है। प्रभु ने जो दिया है वो हमें स्वीकार है। उसके बाद कहता है कि आनंद और उन्नति अवनति विघ्न नहीं डालता, वही व्यक्ति पंडित कहे जाते हैं। दूसरा है आपका तत्वज्ञ सर्वभूतानां योगज्ञ सर्व कर्मणाम उपायज्ञो मनुष्याणां नरः पंडिता उच्यते। अर्थात सभी जीवों के तत्व को जानने वाले, सभी जीव का मतलब होता है छोटे से लेके बड़े तक जीव, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो रेंगने वाले छोटा कीड़ा हो, सभी के भाव को हमें जानना चाहिए। क्योंकि सभी को रचना करने वाले रचनाकर एक ही हैं, वो है हमारे भगवान। हम मनुष्य हैं तो क्या हुआ, छोटे जीव में भी आत्मा होती है। आत्मा एक है, गीता में कहा गया है आत्मा एक है। तो सभी जीवों के तत्व को जानने वाले, क्षितिज जल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बनन शरीरा। क्षितिज जल पावक गगन यानी 5 तत्व से हमारा शरीर बना हुआ है, चाहे वो हमारा हो
या फिर पेड़ पौधे का हो या फिर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े का हो, तो कहा जाता है कि सभी जीवों के तत्व को जानने वाले, सभी कर्म के योग को जानने वाले, ये सारे के कर्मों के योग को जानने वाले और मनुष्यों में उपाय जानने वाले जो होते हैं, वही व्यक्ति पंडित कहलाने के योग्य होते हैं। पंडित, फिर से कह रही हूँ, पंडित कुल में जन्म लेना पंडित कहलाना नहीं होता। आपके अंदर परोपकार की भावना होनी चाहिए। दूसरे जीवों के प्रति आपको हमेशा दया का भाव होना चाहिए, क्योंकि हर किसी को रचने वाले, हर किसी को सृष्टि पे लाने वाले एक ही हैं, वो है हमारे प्रभु अर्थात यूनिवर्स, गॉड, अल्लाह, जो भी हम उनका नाम दें, वो सारे हैं। तो फिर आज हम इस वीडियो में यही 2 पद का अर्थ समझाए हैं। आगे आपका हम फिर से दूसरे वीडियो में इसके आगे का लाएंगे, ठीक है ना। तो फिर से कह रही हूँ, प्लीज़ आप हमारे चैनल SS एजुकेशन 1356, ठीक है, SS एजुकेशन 1356 रवि सिंह आपके सामने ये रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें वीडियो बनाने में अच्छा लगे। और अगर मेरी भाषा और भी आपको आसान चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि मैम थोड़ा और डीपली समझाइए। मैं आपको और भी डीपली समझाने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।